हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का वीडियो है जो कल मैंने आपको बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि चैनल सॉन्ग बताऊंगी, उसके बारे में है। और आपके साथ एक ड्रीम भी शेयर करना चाहूँगी जो फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने डीएम के बारे में, या फिर आपके कोई भी डाउट्स है अपने डीएम जर्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सेशन के लिए मैंने लिंक दिया है, ईमेल आईडी दी है, टेलीग्राम का दिया है, पेज का लिंक दिया है, फेसबुक का, और साथ में इंस्टा का भी दिया है। आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ईमेल आईडी तो है ही आपके पास, आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको ड्रीम बताऊंगी बहुत शॉर्ट में। ड्रीम दिखा, नाइट का ड्रीम था। फेमिनिन दिखे, फेमिनिन बहुत सिंपल कपड़े में थे। पुराना एक ज़माना दिखा, साथ में उनके साथ एक छोटा सा बैग दिखा, बैग खाली था, ठीक है। फेमिनिन बहुत ही एक यंग इसमें दिखाई दे मुझे। और एक ड्रीम में एक लेडी थी, बहुत भीड़ थी, आई थिंक मेला था, और एक लेडी थी जो फेमिनिन का टेस्ट ले रही थी कि फेमिनिन इस लायक है या नहीं कि मेरे बेटे के साथ उसकी शादी हो, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के डीप क्वेश्चन फेमिनिन से पूछे और फेमिनिन ने बहुत ही आसानी से वो उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। वो लेडी ने जितना भी उनका टेस्ट लिया, हमारी फेमिनिन उसमें पास हो गई, लेकिन उसके बाद उसने शादी नहीं की। फिर दूसरा एक दिखा मुझे कि उसमें फेमिनिन ने बहुत भीड़ में गाना गाया, जो बहुत ही अच्छा गाना, मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं था, बस उसको लगा था, उसने माइक उठाया और गाया। तो वो गाने से वो जितनी भी भीड़ थी वो हील हो गई, वो साइलेंट में गई, वो खो गई पूरी तरह से। जितनी भी भीड़ थी वो शांत हो गई और फेमिनिन को पता भी नहीं चला, और फेमिनिन वहाँ से गायब हो गई। तो लोग ढूंढने लगे कि वो लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में, अपनी ही एनर्जी में गुम थी, ठीक है। फिर बाद में मुझे दिखा कि वो जब वो वापस आते हुए दिखे मुझे, तो इतने सारे दुकान थे। फेमिनिन के अंदर ये एक एनर्जी चल रही थी कि मुझे ये लेना है, मुझे चूड़ी लेनी है, बिंदी लेनी है। लेकिन जो फेमिनिन पहले इस चीज़ों से अट्रैक्ट होती थी उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ड्रीम में वो फेमिनिन बिल्कुल कुछ भी नहीं ले पाई। उसकी आत्मा ने उसको अलाउ ही नहीं किया। उसका दिमाग उन चीज़ों को देख रहा था, लेकिन आत्मा को बिल्कुल भी अटैचमेंट या मोह नहीं था। पूरी तरह से वो मोह से मुक्त हो चुकी थी। ऐसे मुझे फेमिनिन की एनर्जी दिखी। और जब वो वापस आ रहे थे, तो जब वो गए थे तो उनके साथ में उनकी फैमिली थी, लेकिन फैमिली दूर थी। उनके मम्मी पापा, ये सारी चीज़, बहुत सारे लोग थे। और जब फेमिनिन वापस आए ना, तो उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं वापस जाऊंगी मेरे फैमिली के साथ, और उन्हीं के साथ आऊँगी, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। लेकिन उनकी आत्मा उनको पीछे मुड़ने ही नहीं दे रही थी। उन्होंने सब छोड़ दिया था। वो सजना संवरना, ये 3D की चीज़ें, 3D के रिलेशनशिप सब छोड़ दिए थे। आत्मा बस आगे ही आगे चल रही थी। उसकी आत्मा की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसका माइंड उसको बार बार वही पुराने चाइल्डहुड ट्रॉमा में, रिलेशनशिप में, जो भी उनके माँ के साथ थे, हस्बैंड के साथ थे, उसको खींच रहे थे। लेकिन उसकी आत्मा उसको इतना ज़ोर से पुश कर रही थी कि उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो बस फ्लो में जा रही थी। उसने एक भी चीज़ नहीं ली। उसको माइंड इतना ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था इल्यूजन में, 3D में, लेकिन उसका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी 5D में थी। और वो अपनी एनर्जी के साथ, अपने ही आपके, अपनी आत्मा के साथ हाथ पकड़ के आत्मा का, वो एकदम से आगे चली। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका दिमाग उसको बोल रहा था कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, कैसे करूँगी, लेकिन उसकी आत्मा बोल रही थी कि अब मुझे जाना ही नहीं है। और फेमिनिन बहुत सिंपल कपड़े में, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा, ना उसने कोई मेकअप किया था, ना कुछ बहुत हेवी से गहने या कुछ भी नहीं ज्वेलरी पहनी थी, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी। और दोबारा अपने बच्चे के रूप में, जैसे बच्चा होता है इनोसेंट, एकदम प्योर, उसी एनर्जी के साथ वो सारी चीज़ों को देख देख के अपना रास्ता उसने तय कर लिया, और मेरी नींद खुल गई, ठीक है। तो ये ड्रीम था, मुझे मॉर्निंग में आया। और एक चैनल सॉन्ग जो मैस्कुलिन की करंट एनर्जी है वो मैं दूंगी कमेंट बॉक्स में, वो गाना आपने सुनना, ठीक है। सबसे पहले ड्रीम के बारे में बताती हूँ कि ये कौन सी फेमिनाइन है जिनके लिए ये ड्रीम है। देखो, फेमिनाइन, ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि जो फेमिनाइन बिल्कुल डिटैचमेंट में आ रही है, आ चुकी है, जिनके टॉक्सिक रिलेशनशिप छूट चुके हैं, जिनकी आत्मा का जिनके वाइब्रेशन और जिसके चेतना का, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ चुका है, उस फेमिनाइन के साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है। जो फेमिनाइन, मैंने कल वीडियो में बोला था कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ते हुए देखेंगी, अपनी ऑरा को बढ़ते हुए देखेंगी, उन फेमिनाइन का ये ड्रीम था।
फेमिनाइन को ना फेम चाहिए ना नेम चाहिए। ड्रीम में उस लड़के ने जो गाना गाया और लोग हील हो गए हैं उसके हीलिंग से, लेकिन फेमिनाइन इतने अपनी एनर्जी में मस्त थी कि लोग उसको ढूंढ रहे थे नेम के लिए, फेम के लिए। उसका 3D मतलब उसका पीछा कर रही थी, नेम उसका पीछा कर रहा था, फेम पीछा कर रहा था, लेकिन फेमिनाइन को वो कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके दिमाग में ये चीज़ ही नहीं थी। वो बस अपनी एनर्जी में, अपनी आत्मा में, उसके चेहरे पे एक बहुत सिंपल सी स्माइल थी और वो उसका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा था और वो घूम रही थी। इतने मेले में भी, इतना डार्क अंधेरे में भी फेमिनाइन की बॉडी एकदम जो बोलते हैं ना शिमर जैसा, स्पार्क जैसा लाइट दे रही थी। बहुत सुंदर सी एनर्जी दिखी। तो उन फेमिनाइन की ये एनर्जी है जो फेमिनाइन कंप्लीट बैलेंस है, जो इस 3D से डिटैच हो चुकी है, जो अपनी आत्मा के साथ बिल्कुल सरेंडर हो चुकी है, और जिन्होंने सही में, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे कार्मिक कट हो गए, मैंने रिलेशनशिप कट कर दिया, मेरे माँ बाप के साथ मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, एकदम डिटैचमेंट जो है, उन्हीं के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी। और उन्हीं के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि उन्होंने अपना सोल पाथ उनको इस टाइम रिवील हो जाएगा। ठीक है, वो अपने सोल मिशन पर आ गई है। इस ऐसी फेमिनाइन की एनर्जी है, वो लोगों को हीलिंग देना स्टार्ट करेंगी विदाउट एक्सपेक्टेशन, या उनको कुछ चाहिए कुछ भी नहीं, बस वो देने वाली है। अगर ऐसी एनर्जी में आप हैं तो आपके लिए ये गाइडेंस, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जो मुझे ड्रीम के ज़रिए आपके लिए मिली है। मे भी हो सकता है कि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे फेमिनाइन हैं जिनका वाइब्रेशन इतना बढ़ चुका है कि वो लोगों को उनके बातों से हीलिंग दे रही है, उसको पता भी नहीं कि लोग हील हो रहे हैं, उसका ग्लो एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, आपको हर चीज़ से डिटैचमेंट होगा। आपको ये जो महंगे महंगे कपड़े हैं, गिफ्ट्स है, इसके बारे में आपको जो पहले लगता था बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने डीएम के भी बारे में कुछ पता नहीं, आ भी नहीं रहा है ध्यान में। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं, आप अपने सोल में इतना खो गई है, दिमाग के ट्रैप में आप आएंगे नहीं। अगर आपके साथ ये है तो ये आपकी एनर्जी है। ऐसी वाले फेमिनाइन को कॉन्ग्रेचुलेशन यार। ठीक है, आपका क्रिस्टलाइन बॉडी एक्टिवेशन हो चुका है। ठीक है, और ऐसी फेमिनाइन अपने सोल पाथ पे चल पड़ी है। तो आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज था जो मुझे आपको देना था। मतलब उसके दिमाग में या दिल में कुछ नहीं है, बस वो अपने सोल के साथ चल रही है, कुछ भी नहीं है। ना उसको इस 3D में कोई इंटरेस्ट है, ना उसके रिलेशनशिप में है, ना बच्चों में है, ना हस्बैंड में, ना डीएम में, ना किसी भी में नहीं है। वो बस चल रही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया तो मेरे इमोशन डिसबैलेंस हो रहे, ऐसा भी नहीं है। वो बिल्कुल मतलब उसको ना गिल्ट है ना शेम है, जो बोलते हैं ना, एकदम बच्चा जैसा हो गया उसका दिल। कंप्लीट इनर चाइल्ड हीलिंग जिनका हो चुका है उनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो जाएंगी। और हर तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज, मैं अगर बोलूँ कि कोई अगर आपका टेस्ट एंड ट्रिगर इस बार ले ले तो आपके अंदर से डर नाम की चीज़ नहीं आएंगी। आप इतना ज़्यादा आपके अंदर से ही आपको आत्मा गाइड करेंगी कि आपको अपने आप उसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नॉलेज लेना, ये जो ज्ञान है ये कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, हर बार बढ़ते ही जाता है और हर बार हम लेते ही जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब ऐसा है कि कितना भी गहरे जाओ आप अंदर ही अंदर डूबते जाएंगे। लेकिन जितना भी होगा इस टाइम, अगर आपका कोई टेस्ट भी लेगा या किसी ने कुछ आपसे पूछ भी लिया तो आपके अंदर से वो आंसर निकल के आएगा और आप खुद सोचेंगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने कभी सुना ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, मतलब कैसे आया। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल आपको तभी पता चलेगा। आपका ऑरा चमकने लगेगा, लोग आपको कम्प्लीमेंट देने लगेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे, चेस करेंगे, लेकिन आपको इस बारे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और आप ध्यान भी नहीं देंगे। आपको अच्छा या बुरा कुछ नहीं, आप बस अपनी एनर्जी में रहेंगे। तो ये उस फेमिनाइन की एनर्जी है जो मुझे आपको बतानी थी। ओके चलो, ये जो गाना है ये उन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट होगा जो डीएम भाग गए थे। ठीक है, जो रनर की एनर्जी में है, अभी भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एनर्जी है जो कंप्लीट रनर थे। और एक ऐसे डीएम जो बिल्कुल साइलेंट में है अभी फ़िलहाल, वो जो बहुत ज़्यादा सैड में है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में है। ऐसे डीएम जो बिल्कुल जिनका हार्ट चक्र अपने फेमिनिन के लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, ऐसे डीएम के साथ रेजोनेट होगा जो फेमिनिन कंप्लीट बैलेंस में है। ठीक है, उन्हीं के डीएम का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, उन्हीं के डीएम। देखो, अगर आपका डीएम अंदर से आपके साथ कनेक्ट है, एक्टिवेट है, तो आपके डीएम के अंदर के भी फेमिनाइन एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपका हार्ट चक्रा कंप्लीट ओपन है, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, तो आपके डीएम भी इसी एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, तो आपके साथ ये गाना रेजोनेट होगा फेमिनाइन, चाहे आप कांटेक्ट में है,
कम्युनिकेशन में है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट एनर्जी ऐसी है कि जो डीएम आना चाहते हैं, चेज कर रहे हैं, आपको ये चेजिंग वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको भौरा दिखने को मिले, हो सकता है उनका नाम देखने को मिले, हो सकता है कि आपको अजीब सी एनर्जी खिंचाव फील हो, तो ये आपके साथ भी रेजोनेट होगा क्योंकि आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये तो हो गया डीएम का, लेकिन फेमिनिन में आपको बता दूं कि जो फेमिनिन अपने ऊपर बैलेंस में है, सॉरी अपने ऊपर फोकस में है, बिल्कुल बैलेंस में है, ठीक है। जिन फेमिनिन को रातों में नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंक कर रही है, उनके साथ भी ये रेजोनेट होगा क्योंकि ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके डीएम की है। अगर आपका मन बार बार डीएम की तरफ चेस करने को जा रहा है, सब कुछ बैलेंस में होने के बावजूद भी, तो ये एनर्जी आपके डीएम की है। ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा। अगर आपको बैलेंस होने के बावजूद भी आपका माइंड बार बार आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइम ये एनर्जी आपके मैस्कुलिन की है। अगर आपका दिल आपके हार्ट में पेन हो रहा है और बार बार थर्ड पार्टी के लिए थॉट आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि थर्ड पार्टी की वजह से डीएम ने छोड़ा था या धोखा दिया था, मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने माफ़ कर दिया, फिर भी ये पुराना अगर वापस आ रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं, ये आपके डीएम की एनर्जी है। क्योंकि डीएम को रियलाइजेशन हो चुका है कि उन्होंने किसी और को चूज़ करके क्या खोया है, ठीक है। अगर फेमिनिन देखो आप ओवर थिंक कर रही है बेवजह फालतू की चीज़ें जो डीएम के साथ हुई थी, ना चाहते हुए आपके दिमाग में डीएम आ रहे हैं, फिर भी ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। अगर आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और 222 दिखाई दे रहा है या फिर इनियान का सिंबल दिखाई दे रहा है, डीएमडीएफ का नाम दिखाई दे रहा है, शिव शक्ति के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, शिवा शक्ति का नेम की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, डेट ऑफ बर्थ दोनों की साथ में दिखाई दे रही है, 6996 साथ में दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सेम टू सेम कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है डबल डबल जुड़ा जुड़ा में, तो ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा। अगर आपको रेनबो दिखाई दे रहा है या फिर आपको यूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लव की एनर्जी फील कर रही है, ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा। आप कंप्लीट बैलेंस में है, आपकी इमोशन कंट्रोल में है, या आपको कुंडलिनी का जो साइन है वो दिखाई दे रहा है, सिंबल दिखाई दे रहा है, फिर भी आपके साथ ये रेजोनेट होगा। अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, अगर आपको वाइट कलर की फीदर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ऐसे रोमांटिक पिक दिखाई दे रहे हैं जिसमें मतलब बहुत कुछ रोमांस दिखाई दे रहा है और तुरंत आपको डीएम याद आ रही है, या फिर आपको एकदम एकदम हम बोलते हैं ना एंजेलिक ब्लेसिंग वाली एनर्जी आ रही है 1111 के साथ, राइट, तो ये भी आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। अगर आपको अचानक से फियर आ रहा है या डर आ रहा है कि जैसे कि आप बैलेंस में है लेकिन आपको फिर भी अंदर से आ रहा है कि कुछ खोने का डर, अगर ये डर आपको आ रहा है तो ये बिल्कुल आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है। अगर आपको चीट किया गया है या फिर बॉडी पेन हो रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा अचानक सैड हो रहे हो, अचानक हैप्पी हो रहे हैं, तो फिर भी ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा क्योंकि जो डीएम ने धोखा दिया था वही डीएम वापस आना चाह रहे हैं, डीएम को चेस कर रहे हैं, जो खुद के ट्रैप में जिन्होंने देखो कार्मिक को अट्रैक्ट किया था उनके ट्रैप में फंसे थे, ये इन्हीं का ट्रैप था। कार्मिक को हम दोष नहीं देंगे, इन्होंने चूज़ किया था, कर्मा था। ये भी डीएम आपको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है मैस्कुलिन को अपने इमोशन और अपने लॉजिकल माइंड के साथ टैकल करने के लिए, क्योंकि ये बंदा लॉजिकल है और इस टाइम इमोशन हावी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको हो रहा है। बहुत याद आ रही है, चेजिंग की एनर्जी भी बहुत है, तो ये मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा कुछ है, इनमें से कुछ भी है आपके साथ, आप अच्छे खासे एनर्जी में है और फिर भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये गाना आपके साथ 101% रेजोनेट होगा, ठीक है। तो इस गाने को सुनना आराम से, आपको अपने डीएम की एनर्जी पिक होगी। अगर ये आपके सोल के साथ कनेक्ट हो गया तो समझ जाना कि ये एनर्जी आप ही के मैस्कुलिन की है। जिनके साथ रेजोनेट होता है वही कमेंट करेंगे, अदरवाइज़ कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। कमेंट करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।